आप कहते हैं ना इतनी पूजा करते हैं, कृष्ण मिलते नहीं, कृष्ण दिखते नहीं। तो आज का प्रसंग सुनिए, कृष्ण कैसे मिलते हैं, कैसे दिखते हैं। आंखें बंद करके सुनिएगा और जब पूरा सुन ले उसके बाद लिखिएगा कि आपको कैसा महसूस हुआ, क्या दिखा आपको, क्या समझ में आया आपको। उसके बाद आप यकीन मानना कि आपको कृष्ण दिखाई भी देंगे और कृष्ण मिलेंगे भी। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। यह प्रसंग बड़ा अद्भुत है। ब्रिज में ठाकुर जी के एक भक्त रहते थे, अनन्य भक्त थे। दिन रात सुबह शाम बस ठाकुर जी कृष्ण 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 कृष्ण, हर वक्त कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इतना कृष्ण बोलते थे कि उनका नाम रखा गया कृष्णदास। अपने आप को कृष्णदास कहते थे। ठाकुर जी के लिए रोज माला बनाते थे, फूल बटोर कर लाते थे, माला बनाते थे, नंद महल में जाकर के ठाकुर जी के गले में माला अर्पित करके आते। एक दिन उन्होंने सुन लिया कि महाभारत में अनुशासन पर्व में लिखा है कि भीष्म पितामह जी ने कहा है कि 12 साल तक कोई भी कार्य लगातार करते हैं बिना एक दिन भी छोड़े, चाहे वो पूजा हो, पाठ हो या कोई भी कार्य हो, तो आप उसे सिद्ध कर लेते हैं। यदि आप 12 साल तक भक्ति करेंगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, ईश्वर को दर्शन देने ही पड़ेंगे। तो 12 साल तक नित्य कोई भी कार्य करते हैं और एक इच्छा रखते हैं तो वो पूरी हो जाती है। अब कृष्णदास की इच्छा क्या? मुझे मेरे ठाकुर से मिलना है, मुझे मेरे कृष्ण से मिलना है। तो नियम बनाया कि 12 साल तक रोज मैं ठाकुर जी को माला पहनाऊंगा और रोज फूलों की माला बनाते नंद महल जाते, ठाकुर जी को माला अर्पित करते। जिस दिन पहले दिन गए, जाकर ठाकुर जी को बोल दिया कि ठाकुर जी 12 साल का नियम है, 12 साल तक रोज आऊंगा, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, मैं रोज आऊंगा, ये मेरा नित्य कर्म है। लेकिन जिस दिन 12 साल पूरे होंगे और 13वें साल का पहला दिन होगा, उस दिन आपको मेरी कुटिया में आना पड़ेगा। 12 साल तक मैं माला पहनाऊंगा यहां आकर के, लेकिन 13वें साल के पहले दिन आपको आना पड़ेगा। आप मेरी कुटिया पर आएंगे, मैं वहां माला पहनाऊंगा। ये बात पक्की करके रोज माला बनाते और ठाकुर जी को अर्पित करते। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। 1 साल बीता, 2 साल बीते। जैसे जैसे समय बीतता ठाकुर जी के कान में जाके कह देते कि सुनो ठाकुर जी, 1 साल हो गया है, 11 बाकी है, 2 साल हो गए हैं, 10 बाकी है। याद रखना 13वें साल की सुबह आपको आना है। 12 साल का इंतजार कर रहा हूं, पूरे करूंगा। और कृष्णदास ने 12 साल पूरे कर दिए। जब 12वें साल का आखिरी दिन था, कृष्णदास ठाकुर जी के यहां गए नंद महल में। ठाकुर जी को माला पहनाई और ठाकुर जी को बोले कि ठाकुर जी, आज 12 साल पूरे हो। जैसा कि मैंने वादा किया था, मेरा वादा पूरा हो। कल 13वें साल का पहला दिन, मेरी भक्ति आज सिद्ध हो जानी चाहिए। कल आपको आना है माला पहनने के लिए, तो कल आप आइएगा। और सुनो ठाकुर जी, कल आप नहीं आए ना, तो एक कृष्णदास जो है जिंदगी भर नंद महल नहीं आएगा, कभी आपसे मिलने नहीं आएगा। या तो आप कल आ जाइएगा, या फिर मैं कभी आपसे मिलने नहीं आऊंगा, कभी आपसे बात नहीं करूंगा। और ये स्नेह भरी धमकी, स्नेह भरी शिकायत ठाकुर जी से करके चले गए। ठाकुर जी के भक्त ऐसे ही होते हैं, जो बहुत प्रेम करते हैं और ठाकुर जी से ऐसे ही बातें करते हैं। कभी गुस्से में बात करेंगे, कभी लाड़ में बात करेंगे, जो कि अपना हक समझते हैं, बेहद प्रेम करते हैं। तो कृष्णदास बेहद प्रेमी थे ठाकुर जी। अब घर पहुंचे, आखिरी दिन था 12 साल का, 13वें साल की सुबह होने वाली थी। 56 भोग की तैयारी की, खुद से सामान लेके आए, भोजन बनाया, फूलों की माला बनाई, इंतजार करने लगे कि ठाकुर जी आएंगे। सारी तैयारी कर ली थी और तैयारी सिर्फ ठाकुर जी की नहीं की थी। उन्हें पता था कि ठाकुर जी आएंगे तो अकेले थोड़ी ही आएंगे, राधा रानी भी आएंगी, गोपियां भी आएंगी, कुछ गैया भी आएंगी, कुछ बछिया भी आएंगी। तो सबके लिए भोजन तैयार किया था, बड़े चाव से, बड़े स्नेह से, प्रेम से। और सब तैयार करके दरवाजे पे खड़े हो गए अपनी कुटिया के कि अभी आएंगे, अभी आएंगे। सुबह हुई, बड़े खुश थे, प्रसन्न थे, मन ही मन कल्पना कर रहे थे कि मेरे ठाकुर जी आएंगे, यहां बैठेंगे, उनके चरण धोऊंगा, यहां भोजन करवाऊंगा, पूछूंगा कैसा लगा भोजन, फिर माला पहनाऊंगा मेरे ठाकुर को, उनकी पूजा करूंगा, मेरे ठाकुर आएंगे। सुबह से दोपहर हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास को लगा कि हो सकता है कि मंदिर में बहुत भीड़ हो, लोग मिलने आए हो, ठाकुर जी सबसे मिलने के बाद मेरे पास आएंगे। अब दोपहर भी बीतने लगी, तो कृष्णदास को लगा कि वहां का भोग भी तो खाना है, थोड़ा सा वहां भोग लगाएंगे, उसके बाद मेरे पास आएंगे। अब ठाकुर जी कोई साधारण तो है नहीं, परमेश्वर है, सर्वेश्वर है, सबकी सुननी पड़ती है, सबका ख्याल रखना पड़ता है, सबसे प्रेम करते हैं, सबका भोग लगाते हैं। यही सोच रहे थे चौखट पे बैठे बैठे, शाम होने लगी, ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास उदास हो रहे थे, लेकिन मन में आस थी। बार बार कुटिया से बाहर जाकर के देखते कि आ रहे हैं कि नहीं, उल्टे लौटाते और चौखट पर बैठ जाते। मन ही मन सोचते कि हो सकता है कि नंद बाबा ने रोक लिया हो, कोई काम आ गया हो, यशोदा मैया ने रोक लिया हो सकता है थोड़ा शाम को आए, सूरज ढलने से पहले तो आ ही जाएंगे।
56 भोग रखा हुआ है, उस पर तुलसी रखी हुई है, आसन बिछा हुआ है, सारी तैयारी है। बार बार देख रहे हैं मेरे ठाकुर आएंगे, यहां बैठे। अपनी कुटिया को साफ सुथरा किया, गली में झांक रहे हैं, पर ठाकुर जी अब तक नहीं आए। सूरज ढलने लगा। कृष्णदास को बहुत गुस्सा है। 12 साल तक जिस व्यक्ति ने तपस्या की हो एक ही बात के लिए, और उसकी इच्छा पूरी ना हो, तो उस भक्त को थोड़ा सा तो मलाल होगा ही। कृष्णदास को भी हुआ। कृष्णदास ने सोचा कि नहीं, ये सिर्फ बात थी, ऐसा होता नहीं। कृष्णदास ने 56 भोग उठाया, माला उठाई, अपने झोले में डाला, कुटिया बंद की और बोला कि जा रहा हूं इस नंदगांव से हमेशा की, अब कभी लौट कर नहीं आऊंगा। सब कहते हैं ना कृष्ण 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 कृष्ण, कोई नहीं है कृष्ण, पत्थर की मूर्त है वो, किसी की नहीं सुनता है। 12 साल तक माला पहनाई है उसे, बस इतनी सी इच्छा पूरी ना कर पाया कि यहां आ जाता, एक बार मेरी कुटिया में आ जाता, मैं यहां माला पहनाता। अरे इतना भोजन बनाया था, 56 भोग बनाया था, सुबह से राह देख रहा हूं, कल रात से तैयारी कर रहा हूं, इतना भी ना हुआ उससे। बहुत नाराज थे। गुस्से गुस्से में चल पड़े, कुटिया को ताला लगाया और चल पड़े बरसाना की ओर। जा रहे थे, नाराज थे, बड़बड़ाते हुए जा रहे थे। ठाकुर जी को बहुत सारी बातें सुना रहे थे। इतने में देखा कि गैयों का बहुत बड़ा झुंड आया, बहुत सारी गैया आ रही है। पीछे से एक बालक ने आवाज दी। बालक ने कहा, अरे बाबा कहां जा रहे हो, रुको, इतनी सारी गैया आ रही हैं, चोट लग जाएगी, बीच में दब जाओगे, अभी रुक जाओ, बहुत गैया आ रही हैं। गुस्से में सुनाई नहीं दे रहा, आगे बढ़े, गैया बढ़ती जा रही थी। बालक ने फिर आवाज दी, अरे बाबा आपको आवाज दे रहा हूं, रुको, कहां जा रहे हो, इतनी गैया आ रही हैं। कृष्णदास ने पीछे मुड़कर देखा। एक 10-12 साल का सांवला सा बच्चा, कंधे पर लाठी रखे हुए, दोनों हाथ ऐसे किए, सर पर साफा, मोटी मोटी आंखें, बाबा को बोल रहा है, अरे बाबा कहां मगन हो, क्या सोचते हुए जा रहे हो, अभी रुको, इतनी सारी गैया आ रही हैं, थोड़ी देर बाद चले जाना, क्या जल्दी है, कहां जाना है। तो बाबा बोले कि कितनी गैया है। तो बच्चे ने कहा, अरे बहुत सारी आ रही हैं। किसकी गैया है इतनी सारी। तो बच्चे ने कहा, नंद बाबा की गैया है, सारी गैया चली जाएंगी, फिर चले जाना, सब गैयों के पीछे मैं जाऊंगा, तो रुक जाओ, मेरे साथ रुक जाओ। तो कृष्णदास बोले, रुक के क्या करूंगा। तो बच्चा बोला कि बतिया लेना मेरे साथ, रुको सबको जाने दो, नहीं तो चोट लग जाएगी। तो कृष्णदास वहीं बैठ गए उस बच्चे के साथ। बच्चे ने कहा, कहां जा रहे हो। बोला, कहीं नहीं, बरसाना की तरफ जा रहा हूं। बोला, अच्छा बरसाना की तरफ जा रहे हो, बड़ी खुशबू आ रही है आपके झोले में से, देसी घी की खुशबू आ रही है, क्या है झोले में। तो कृष्णदास ने बताया कि बस भोजन है ऐसे ही। बोला, देसी घी का भोजन है, इतनी खुशबू आ रही है, लग रहा है बड़ा स्वादिष्ट है, कहीं भंडारे से आए हो, मंदिर से आए हो। बोले, अरे नहीं। तो बोला, फिर गुस्से में दिखाई दे रहे हो, नाराज हो। बोले, हाँ नाराज हो, जिसकी गैया तू लेके जा रहा है ना, उसका लाडला। अरे वो सुनता नहीं है किसी की, 12 साल तक माला पहनाई उसे मैंने। एक बात मांगी थी कि एक दिन आ जाना, जब 12 साल पूरे हो जाए तो मेरी कुटिया में आ जाना, मैं अपने हाथों से माला पहनाऊंगा। उसके लिए भोजन बनाया था, 56 भोग बनाया था, उसे बहुत पसंद है ना। सुबह से इंतजार कर रहा था, नहीं आया, अब इंतजार करके यहां से निकल रहा हूं, नहीं आऊंगा आज के बाद नंदगांव, कुछ नहीं है यहां पे, पत्थर की मूर्त है वो। अच्छा बोला, अरे बाबा नाराज क्यों हो रहे, कोई बात नहीं, ना भोजन निकालो, भोजन खाते हैं, आपने कुछ खाया भी नहीं है शायद। बोला, खा लूंगा बाद में। बोला, अरे मेरे साथ खा लो, मैं भी सुबह से गैया चरा रहा हूं, साथ में बैठ के खा लेंगे। तो कृष्णदास ने कहा कि ठीक है, बच्चा है, इतना भोजन बनाया है तो इसके साथ खा लेता हूं। भोजन निकाला, 56 भोग निकाला और बोला कि लो खाओ। बच्चा बोला, बाबा मैं कैसे खाऊं, मेरे हाथ देख रहे हो, गोबर में सने हुए हैं, यहां हाथ धोने के लिए कहीं पानी नहीं है, अपने हाथों से खिला दो। आपके तो बच्चे जैसा ही हूं, अपने हाथों से खिला दो। कृष्णदास बोले कि ये नंदगांव को है ना बीमारी है, यहां हर कोई सेवा लेना चाहता है, और तुम्हारा ठाकुर भी सेवा लेना चाहता है, तुम भी सेवा लेना चाहते हो, यहां सब सेवा लेना चाहते हैं, सब ऐसे ही हैं, बस सेवा करते रहो इनकी। बच्चा बोला, बाबा गुस्सा होकर के क्यों खिला रहे हो, प्यार से खिला दो। कृष्णदास उस बच्चे को अपने हाथों से भोजन खिलाने लगे, एक कोर खुद खाते, एक कोर उस बच्चे को खिलाते। अचानक से देखा कि उस बच्चे की आंखें लाल हुई पड़ी, आंखों में आंसू है। कृष्णदास बोले कि लल्ला क्या हुआ, रो क्यों रहे हो, क्या बात हुई। बच्चा बोला, बाबा आज आपने माला नहीं पहनाई मुझे। कृष्णदास हक्के बक्के रह गए, बोला, कौन हो तुम। और प्रभु अवतरित हुए, मोर मुकुटधारी, हाथ में बंसी, पीतांबरी पहने हुए श्री कृष्ण। वही मुस्कुराहट, मोटी मोटी आंखें, घुंघराले बाल। कृष्णदास के सामने खड़े थे ठाकुर जी।
कृष्णदास स्तब्ध हो गए, देख रहे थे ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले कि बाबा, जब भी तुम माला पहनाते हो ना तो ऐसा लगता है तुम मेरा आलिंगन करते हो। आज सुबह से इंतजार कर रहा था, मेरे कृष्णदास ने मेरा आलिंगन नहीं किया। आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, नंद महल में भी कुछ नहीं खाया। इंतजार कर रहा था तुमसे मिलने का। मुझे एक काम थोड़ी है, मुझे बहुत काम है। पूरी दुनिया देखनी पड़ती है, सब आते हैं, सबकी बातें सुनता हूं, सबके लिए करना होता है। जैसे ही फुर्सत लगी आ गया मेरे कृष्णदास के पास। हम माला पहना दो बाबा। अब कृष्णदास ठाकुर जी से भी हठी। कृष्ण के भक्त हैं तो हठी तो होंगे ही, क्योंकि कृष्ण तो सबसे हठी है। कृष्णदास बोले, ना 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 ना, बातों मत बहकाओ, मुझे पता है बहुत चालाक हो। ठाकुर हो ना तुम, बहुत चतुर हो, सब जानते हैं, बहुत नटखट हो, पर मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। अब माला नहीं पहनाऊंगा। भोजन कर लिया ना तुमने, अब जाओ तुम। ठाकुर जी बोले, बाबा क्या बोल रहे हो? बोला, हाँ सही बोल रहा हूं, सुबह से इंतजार कर रहा था, 12 साल माला पहनाई है, नहीं आई। अब बता रहे हो व्यस्त था मैं। मन में मैंने सोचा कि बरसाना की तरफ चला जाऊं, बरसाना चला जाऊं, राधा से मिलने चले जाऊं, इसलिए आ गए तुम मेरी वजह से नहीं आए। तुम इसलिए आए हो क्योंकि मैं तो सरकार के पास जा रहा हूं, राधा रानी के पास जा रहा हूं। अब तो मैं ये सोच रहा हूं कि जिसके पास जाने की सिर्फ सोची और तुम आ गए। यदि उसी के पास जाकर रहूंगा तो तुम तो मेरे साथ ही रहोगे। अब नहीं पहनाऊंगा माला। अब देख लो तुम्हें क्या करना है, और ना नंदगांव आऊंगा। अब नहीं पहनाऊंगा माला। और कृष्णदास आगे आगे और ठाकुर जी पीछे पीछे। कृष्णदास आगे आगे और ठाकुर जी पीछे पीछे। और ठाकुर जी रोक रहे हैं कृष्णदास को, और कृष्णदास रुक नहीं रहे हैं, और जाकर रुके सीधा राधा रानी के महल। जब राधा रानी को देखा तो राधा रानी की जगह कृष्ण दिखाई, और जब कृष्ण को देखा तो कृष्ण की जगह राधा रानी दिखाई। कृष्ण और राधा तो एक ही है, चाहे राधे राधे कहो चाहे कृष्ण कहो, वो एक ही है। वो हम सबसे बेहद प्रेम करते हैं, बेइंतहा प्रेम करते हैं। पर यह भी सच है, जब ठाकुर ना सुने तो राधा रानी को शिकायत कर देनी चाहिए, क्योंकि तब तो उनको सुनना ही पड़ेगा। लेकिन आपका विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। कृष्णदास ने ठाकुर जी को यह बोल दिया था कि अब नाम कृष्णदास हटा करके राधादास रख लूंगा मैं। भक्त जब प्रेमी होता है ना, सरल होता है, सहज होता है, सच्चा होता है, तो ठाकुर जी से ऐसे ही बात करता है, शिकायत भी करता है और प्रेम भी करता है। परंतु विश्वास होना चाहिए, सच्चा विश्वास, सरल विश्वास, सहज विश्वास, शंका नहीं होनी चाहिए। विश्वास रखिए। इसलिए हमेशा कहता हूं कि अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।